Hello everyone, welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. पिछले लेक्चर में हमने 3 महान आचार्य के बारे में पढ़ा, शंकराचार्य के बारे में जाना, रामानुजा, माधवाचार्य, और देखा था कि किसने भक्ति मूवमेंट को फिलॉसफिकल फाउंडेशन कैसे भक्ति मूवमेंट को फिलॉसफिकल फाउंडेशन मिला। आज हम भक्ति मूवमेंट के कुछ और इम्पॉर्टेंट सेंट और फिलॉसफर समझेंगे जिन्होंने डिवोशन को कॉमन पीपल तक पहुंचाया। और लेक्चर स्टार्ट करते ही एक सिंपल क्वेश्चन से करते हैं कि अगर भगवान तक पहुंचने का अलग अलग रास्ता हो सकता है तो क्या डेस्टिनेशन अलग हो जाएगा? नहीं, है ना। रोड अलग हो सकते हैं लेकिन डेस्टिनेशन सेम होता है। एग्जैक्टली इसी तरह से अलग सेंट ने भक्ति को अलग तरीके से एक्सप्लेन किया। आज हम पढ़ेंगे निम्बर्का के बारे में, वल्लभाचार्य, बसवन्ना के बारे में एंड लिंगायत मूवमेंट के बारे में और इम्पॉर्टेंट वैष्णव फिलॉसफीज़ के बारे में। सो बात करते हैं कि हु वर वैष्णव सेंट और वाई वर दे सो मच इम्पॉर्टेंट। वैष्णव ट्रेडिशन के मेन फोकस थे विष्णु या कृष्ण के प्रति भक्ति। ये सेंट कहते थे कि भगवान को पाने का सबसे आसान रास्ता है प्रेम, भक्ति और समर्पण। सो मैं पूछती हूँ आपसे कि आपको क्या लगता है, भगवान को इम्प्रेस करने के लिए एक्सपेंसिव रिचुअल्स ज़रूरी है? वैष्णव सेंट कहते थे बिल्कुल नहीं, दिल की सच्चाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें सबसे पहले आते हैं निम्बर्का। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं तो टाइम है 11 से 12 सेंचुरी सी। इनका जन्म आंध्र प्रदेश से एसोसिएटेड माना जाता है। कुछ सोर्स राजस्थान भी मेंशन करते हैं। ओके, फिलॉसफी इसका था द्वैत और या फिर भेद। नाम सुन के ही कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसीलिए सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि सोचो, सूरज और उसकी किरणें क्या दोनों सेम है? बिल्कुल है। क्या दोनों अलग है? हाँ है, एग्जैक्टली। निम्बर्का कहते हैं कि सोल और गॉड सेम भी हैं और अलग भी है। कोर आइडिया है कि डिफरेंस भी है और नॉन डिफरेंस भी है, दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इष्ट द्वैत की बात करते हैं। निम्बर्का की डिवोशन का सेंटर था राधा कृष्ण। की टीचिंग इनकी बात करें तो प्रेम और भक्ति से भगवान तक पहुंचा जा सकता है, ये ऐसा मानते थे। सो निम्बर्का बात करते हैं द्वैत के बारे में और राधा कृष्ण के बारे में। ओके, फिर आते हैं वल्लभाचार्य, इनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, वल्लभाचार्य के बारे में। सो भक्ति ट्रेडिशन के बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसोफर हैं। टाइम है 1479 से 1531 सी के टाइम। बर्थ था चंपारण्य प्रेजेंट डे छत्तीसगढ़। फाउंडर थे ये पुष्टि मार्ग के, मीनिंग पाथ ऑफ ग्रेस। अब सवाल है कि अगर टीचर बिना डिमांड किए आपको एक्स्ट्रा हेल्प करे तो क्या वो ग्रेस है? बिल्कुल, है ना। वल्लभाचार्य कहते हैं मोक्ष भगवान की ग्रेस से मिलती है। ये शुद्ध द्वैत के बारे में बात करते हैं, इनकी फिलॉसफी प्योर नॉन डुअलिज्म। शंकराचार्य कहते थे कि वर्ल्ड इज़ माया, है ना, लेकिन वल्लभाचार्य कहते हैं कि वर्ल्ड इज़ रियल और भगवान का मैनिफेस्टेशन है ना। एग्जाम्पल जैसे गोल्ड से ज्वेलरी बनती है, ज्वेलरी रियल है, गोल्ड भी रियल है, दोनों कनेक्टेड है ना। कृष्ण भक्ति की बात करते हैं। वल्लभाचार्य का फोकस है चाइल्ड कृष्ण, बाल कृष्ण के ऊपर। ये इनका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेवा, भगवान की लविंग सर्विस। इससे क्या होगा, पुष्टि मार्ग ट्रेडिशन आज भी गुजरात और राजस्थान में बहुत पॉपुलर है। फिर आता है बसवन्ना। ठीक है, इनकी बात करते हैं। सो टाइम है 1134 से 1167 सी। इनका जन्म हुआ था कर्नाटका में। इनकी स्पेशलिटी की बात करें तो बसवन्ना जो थे सिर्फ सेंट नहीं थे, वो सोशल रिफॉर्मर भी थे। प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी उस वक्त क्या चल रही थी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, सोशल इनइक्वालिटी बहुत स्ट्रांग थी। बसवन्ना ने चैलेंज किया इक्वालिटी फॉर ऑल। सवाल आता है कि अगर किसी इंसान की वैल्यू उसकी बर्थ से डिसाइड हो तो क्या ये फेयर है, सही है? बसवन्ना ने कहा बिल्कुल गलत है ये। उनकी टीचिंग की बात करें तो वो इक्वालिटी की बात करते हैं कि सब इंसान इक्वल है। वो डिवोशन की बात करते हैं कि भक्ति ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिचुअल से। वो कयाका की बात करते हैं, वर्क इज़ वर्शिप की बात करते हैं। जैसे आज हम कहते हैं कि डिग्निटी ऑफ लेबर, बसवन्ना ये बात 900 साल पहले वो ये बात बोल रहे थे। वो दासोह की बात करते शेयर योर अर्निंग विद सोसाइटी। वो कहते थे दासोह यानी अपनी अर्निंग को सोसाइटी के साथ शेयर करो। एग्जाम्पल, सैलरी का कुछ पार्ट चैरिटी में देना, एग्जैक्टली दासोह का कॉन्सेप्ट है।
लिंगायत मूवमेंट की बात कर लें, जो 12th सेंचुरी CE में हुआ था, फाउंडर थे बसवना, ठीक है। इनका दूसरा नाम था वीर शैव मूवमेंट, रीजन था कर्नाटका। मेन बिलीफ क्या था? फर्स्ट रिजेक्शन ऑफ कास्ट, बर्थ बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रिजेक्ट करना। दूसरा रिजेक्शन ऑफ रिचुअलिज्म, कॉम्प्लेक्स रिचुअल की इम्पॉर्टेंस को कम करना। तीसरा पर्सनल डिवोशन, मतलब डायरेक्ट डिवोशन टू शिवा, ठीक है। इष्टलिंग, हर फॉलोअर ना एक पर्सनल शिवलिंग कैरी करता है, कॉल्ड इष्टलिंग, ओके। मीनिंग होता है भगवान ना हर वक्त मेरे साथ है, ओके। विमेन एम्पावरमेंट की बात कर लें तो लिंगायत मूवमेंट ने ना विमेन पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ किया, जो उस टाइम ना रिवॉल्यूशनरी था। अष्टवर्ण की बात करें तो लिंगायत ट्रेडिशन के 8 आइडियल्स थे, इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। पहला गुरु, दूसरा लिंग, तीसरा जनगम, 4th है पडोदका, 5th है प्रसाद, 6th है विभूति, 7th है रुद्राक्ष एंड 8th है मंत्र। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अदर वैष्णविज्म, वैष्णव कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो ये ना पहला प्रमोशन ऑफ लव की बात करते हैं, मतलब प्रेम को रिलीजन का सेंटर बना दिया। दूसरा रीजनल लैंग्वेजेस, मतलब सेंट ने लोकल लैंग्वेज यूज़ किए हैं, इससे कॉमन पीपल कनेक्ट कर पाए। एक एग्जांपल इमेजिन करो, आज अगर टीचर डिफ़िकल्ट इंग्लिश के बजाय कुछ इंग्लिश में समझाए, मतलब हिंदी और इंग्लिश मिक्स में समझाए, तो समझना ईजी हो जाता है ना। भक्ति सेंट ने भी वही किया। थर्ड है सोशल इक्वालिटी की बात की, मतलब कास्ट बैरियर को चैलेंज किया। 4th म्यूज़िक एंड पोइट्री, भजन कीर्तन पोइट्री के थ्रू मैसेज को स्प्रेड किया, है ना। इम्पॉर्टेंट फिलोसफिकल स्कूल्स की बात कर लें तो इसमें सबसे पहले आता है निम्बरका। निम्बरका जो है ये द्वैत की बात करते हैं, मतलब डिफरेंस प्लस नॉन डिफरेंस, है ना। रामानुजा की बात कर लें तो ये विशिष्ट द्वैत की बात करते हैं, यानी क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म की। माधव की बात करें तो ये द्वैत की बात करते हैं, यानी कंप्लीट डुअलिज्म। वल्लभ की बात करें तो शुद्ध द्वैत की बात करते हैं, मतलब प्योर नॉन डुअलिज्म। सो इजी ट्रिक टू रिमेंबर, निम्बरका यानी बोथ सेम एंड डिफरेंट, रामानुजान वन विथ एट्रीब्यूट्स, माधव बात करते हैं कंप्लीटली डिफरेंट, एंड वल्लभ बात करते हैं कि एवरीथिंग इज़ कृष्णा, ओके। अब इनके कंट्रीब्यूशन की अगर थोड़ी बात कर लें, इन सेंट के क्या कंट्रीब्यूशंस हैं। इन सब सेंट ने मिलकर भक्ति को पॉपुलर बनाया, सोशल रिफॉर्म लाए, इक्वालिटी को प्रमोट किया, रीजनल लैंग्वेज को इनकरेज किया, टेम्पल कल्चर को स्ट्रेंथन किया। सवाल आता है कि आज भी लोग ना भजन कीर्तन और कृष्ण डिवोशन फॉलो करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और ये लेगेसी इन्हीं सेंट की देन है। सो इफ़ वी क्विकली रिवाइज, निम्बरका कौन थे? निम्बरका क्या था? द्वैत की बात करते थे, राधा कृष्ण डिवोशन की बात करते थे, है ना। वल्लभाचार्य जो थे वो शुद्ध द्वैत की बात करते थे, पुष्टिमार्ग कृष्ण भक्ति की बात करते थे। बसवना जो थे वो लिंगायत मूवमेंट का कायाका दासोह इक्वालिटी की बात करते थे। लिंगायत मूवमेंट जो है एंटी कास्ट एंटी रिचुअलिज्म शिवा डिवोशन की बात करते थे, है ना। फाउंडर ऑफ पुष्टिमार्ग कौन है? वल्लभाचार्य। फिलॉसफी ऑफ वल्लभाचार्य क्या था? शुद्ध द्वैत। फाउंडर ऑफ लिंगायत मूवमेंट कौन है? बसवना, ओके। फिलॉसफी ऑफ निम्बरका क्या था? द्वैत, ओके। की कॉन्सेप्ट ऑफ बसवना क्या था? कि कायाका एंड दासोह, ओके। इफ़ वी कंक्लूड टुडेज लेक्चर क्लास, वैष्णव सेंट और फिलोसोफर ने ना भक्ति को सिर्फ रिलीजियस मूवमेंट नहीं रहने दिया, उन्होंने उसे लव का मूवमेंट बनाया, इक्वालिटी डिवोशन का मूवमेंट बनाया, है ना। इन सेंट ने कॉमन पीपल को मैसेज दिया कि भगवान तक पहुंचने के लिए ना कास्ट वेल्थ या स्टेटस नहीं चाहिए, सिर्फ प्रेम और भक्ति चाहिए। और इसी वजह से भक्ति मूवमेंट पूरे इंडिया में एक पावरफुल सोशल और स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन बन गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र, जहाँ जननेश्वर के बारे में बात करेंगे, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, महाराष्ट्र भक्ति ट्रेडिशन के बारे में बात करेंगे, और हम देखेंगे कि कैसे महाराष्ट्र भक्ति मूवमेंट ने शिवाजी और मराठा सोसाइटी को भी इन्फ्लुएंस किया। सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. Till then, keep learning. Thank you so much.